दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम की फरमाइश पर बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये बिल्डिंग दुबई के रूलर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसी बिल्डिंग ने दुनिया भर में दुबई का इंप्रेशन बनाना था और दुबई का फ्यूचर भी इसी बिल्डिंग पर डिपेंड कर रहा था। 1053 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने के लिए शेख मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई के सारे खजाने भी खोल दिए थे। उनको पैसों की परवाह नहीं थी, लेकिन जो चीज उनको चाहिए थी उसको हर कीमत पर कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मसला ये नहीं था कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाना है, बल्कि मसला ये था कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल पानी पर बनाना था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने दिन रात एक करके इतनी मेहनत की जिसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। दुबई में फक्र से खड़ी यह बिल्डिंग, जिसको हम बुर्ज अल अरब के नाम से जानते हैं, ये बिल्डिंग ड्रीम पैलेस ऑफ दुबई के नाम से भी पहचानी जाती है। फ्रांस के एफिल टावर से भी ऊंचा 321 मीटर लंबा ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है, जिस पर $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ था। लेकिन दुबई के रूलर के लिए बुर्ज अल अरब बनाने का फैसला काफी ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, 1950 में दुबई मछेरों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जब 1960 में दुबई से ऑयल निकलना शुरू हुआ और दुबई के हालात कुछ बेहतर होने लगे, जहां उनको ऑयल निकलने की खुशी मिली, वहीं उनको एक बुरी खबर भी सुनाई गई। जियोलॉजिस्ट ने बताया कि दुबई से निकलने वाला तेल सिर्फ 2016 तक ही चल सकेगा, यानी दुबई के पास सिर्फ 2016 तक का टाइम था, जिसके पहले इस प्रोजेक्ट को खत्म करना था। लेकिन यह सब इतना आसान होने वाला नहीं था। एक तो समंदर में ही 7 स्टार लग्जरी होटल बनाना था, और वह भी दुबई की कड़कती गर्मी में। इस प्रोजेक्ट में जो भी इंजीनियरिंग टीम हाथ डालेगी, ये बात तो तय थी कि उनको अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। इंजीनियरिंग टीम को बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन में ऐसे चैलेंज फेस करने पड़े जो उन्होंने इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में कभी नहीं देखे थे। चैलेंज नंबर 1, सबसे पहला चैलेंज था शेख को इम्प्रेस करने का। यानी दुबई ये प्रोजेक्ट बनवाना तो चाहता था, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसा डिजाइन लेकर आए जो पहली नजर में ही शेख की आंखों में बस जाए। ब्रिटिश आर्किटेक्ट टॉम राइट और उसकी टीम ने यह मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए हामी तो भरी, पर उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। टॉम राइट ने इससे पहले इससे सिर्फ मामूली स्ट्रक्चर और स्कूल बिल्डिंग के डिजाइन बनाए थे, लेकिन बुर्ज अल अरब का डिजाइन बनाने के लिए उनको अपनी लिमिट भी क्रॉस करनी पड़ी। जी हाँ, वो ये डिजाइन इमेजिन करने के लिए यॉट में बैठकर मंजिल के काफी दूर गए, और तब उन्होंने एक सेलिंग बोट को वहां से गुजरते हुए देखा। टॉम राइट का कहना था कि समंदर से देखने पर वहां मौजूद सेलिंग बोट दूर से ही काफी यूनिक लुक दे रही थी, और यही वजह थी कि उन्होंने ये डिजाइन बनाकर शेख के सामने पेश किया। दुबई के रूलर ने जब यह डिजाइन देखा तो वह बहुत इंप्रेस हुए और उसको फौरन अप्रूव कर लिया। चैलेंज नंबर 2, टॉम राइट को शेख के ऑफिस से डिजाइन का अप्रूवल तो मिल चुका था, और अब बारी थी काम स्टार्ट करने की। लेकिन यही एक और मसले ने उनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से इस आलिशान सीलिंग बोर्ड डिजाइन को पानी के ऊपर होना था, जिसके लिए एक आइलैंड की जरूरत थी, और वह आइलैंड वहां मौजूद नहीं था। कंस्ट्रक्शन टीम अच्छी तरह जानती थी कि नया आइलैंड बनाने में कॉस्ट भी बढ़ेगी, और बुर्ज अल अरब को समंदरी तूफान से खतरा भी होगा। लेकिन इससे भी बड़ा मसला यह था कि इनको 1050 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर एक ऐसे आइलैंड पर बनाना था जिसको आज से पहले किसी ने बनाने की कोशिश भी नहीं की थी। 1995 की स्टार्टिंग में आइलैंड बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिश इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, और इन्होंने समंदर से 1300 फीट दूर पानी के नीचे पत्थर डलवाना शुरू कर दिया। 5 महीनों की अथाक मेहनत के बाद इस आइलैंड की शक्ल सामने आने लगी। इस आइलैंड को अपने ऊपर 2 लाख टन वजन बर्दाश्त करना था। ये तकरीबन 50,000 एशियन एलिफेंट के वजन के बराबर बनता है।
अभी आइलैंड पूरी तरह मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि अचानक वही हुआ जिसका सबको डर लगा हुआ था। जी हाँ, अरेबियन सी में एक समंदरी तूफान ने ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपनी लपेट में ले लिया और साथ ही बुर्ज अल अरब के लिए बनाए गए आइलैंड को भी। खौफनाक समंदर की लहरों ने आइलैंड को हिला दिया, जिसकी वजह से आइलैंड का एक हिस्सा भी टूट गया था। ये खबर दुबई के शाही महल में आग की तरह फैल गई। सबको यही लगने लगा कि जिन तूफानी लहरों ने इस सिर्फ आइलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वह बाद में बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेंगे। 5 महीनों की मेहनत और लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी यह ख्वाब अधूरा ही रह जाने का डर था। यह मसला बुर्ज अल अरब के कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला इतना बड़ा मसला था कि इसकी वजह से पूरी कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर आ गया था। लेकिन चंद महीनों के बाद आइलैंड इंजीनियर माइक मैकनोलस ने एक आइडिया दिया। माइक का मानना था कि समंदर की लहरों को किसी भी सूरत रोक नहीं सकते, लेकिन उनका जोर हम जरूर कम कर सकते हैं। माइक ने ऐसे होलो कंक्रीट स्लैब तैयार किए जो आइलैंड की दीवारों पर लगाए जाएंगे। जैसे ही लहरों का पानी इन होलो स्लैब्स में घुसेगा तो वो आइलैंड के पत्थरों से टकराने के बजाय होलो स्लैब्स में ही गोल घूम जाएगा। माइक ने आइलैंड के एक 3D मॉडल पर होलो कंक्रीट स्लैब्स लगाए और आर्टिफिशियल लहरों से उनको टेस्ट भी करके दिखाया। हैरत अंगेज तौर पर आइलैंड की दीवारों पर लगने वाला जोर 50% तक कम हो चुका था। ये खबर मिलते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक बार फिर से जान आ गई। चैलेंज नंबर 3। अब बारी थी फाउंडेशन यानी बुर्ज अल अरब की बुनियाद डालने की। फाउंडेशन डालने के लिए आइलैंड पर 30 मीटर की खुदाई करके एक कोफर डैम बनाया गया। इंजीनियर का प्लान था कि बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन सॉलिड स्टील पाइप पर रखी जाएगी। ये सॉलिड स्टील पाइल्स जमीन में मौजूद हार्ड रॉक के अंदर ड्रिल किए जाते हैं ताकि इनके हिलने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। लेकिन जमीन में ड्रिलिंग करके 180 मीटर की गहराई तक भी इंजीनियर को कोई सॉलिड रॉक ना मिल सका। यानी जिस जमीन में वह स्टील पाइल्स डालने जा रहे थे वहां रेत के अलावा कुछ नहीं था। फाउंडेशन की बुनियाद सिर्फ रेत पर रखना खतरे से खाली नहीं था। जियोग्राफी के हिसाब से दुबई फॉल्ट लाइंस के काफी करीब है और अर्थक्वेक की वजह से लाखों टन वजनी स्ट्रक्चर एक ही झटके में ढेर भी हो सकता है, क्योंकि जब जमीन हिलती है तो रेत के जर्रे कंपैक्ट हो जाते हैं और यह कंडीशन खास तौर पर तब मजीद भयानक हो जाती है जब रेत के ऊपर कोई हैवी स्ट्रक्चर खड़ा हो। इस मसले से निपटने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प ने एक आइडिया पेश किया। उनका कहना था कि अगर रेत में स्टील पाइल ठोका जाए तो एक वक्त बाद वह अंदर जाना बंद कर देगा, क्योंकि जमीन के अंदर अब ऐसी रेत आ चुकी है जो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। यानी अर्थक्वेक से कंप्रेस्ड सैंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इफेक्ट को स्किन फ्रिक्शन इफेक्ट भी कहा जाता है। ड्रिलिंग टेस्ट करके चेक किया गया तो इंजीनियर को आइलैंड के नीचे कंप्रेस्ड सैंड मिल गई। बिना किसी इंतजार के 250 स्टील पाइल्स जमीन में डाल दिए गए। यानी पूरे बुर्ज अल अरब का लोड अब इन स्टील पाइल पर रखा जाना था। स्टील पाइप डालने के बाद कंक्रीट डालकर एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर ली गई। बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल एंडिंग पर ही था जब दुबई के शेख ने फरमाइश की कि उनको इसमें एक ऐसा रेस्टोरेंट भी चाहिए जो हवा में ही फ्लोट करता दिखाई दे। ये फरमाइश इंजीनियर के गले आ गई, क्योंकि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने के लिए पहले से ही सपोर्ट बनाना जरूरी था। शेख तो फरमाइश करके चले गए। अब ना ही आर्किटेक्ट को मना करने की हिम्मत थी और ना ही उनके पास कोई सोल्यूशन था। आगे जो हुआ वह आप जान सके वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों की कमेंट पढ़कर बहुत ही खुशी होती है। मिलते हैं वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमारा आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।